ग्रामीण संस्कृतियों की अवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण जीवन शहरी जीवन की ओर रूपांतरण हो रहा है। यहाँ पे विकसित शहरी सभ्यता है। और फिर चौथे फेज में क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है जब कुछ कारणों की वजह से, आगे हम उस पर विशेष चर्चा करेंगे, कुछ कारणों की वजह से ये जो शहरी सभ्यता है, इसकी शहरी विशेषताएं धीरे धीरे लुप्त होने लगती हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो महत्वपूर्ण शहर हैं, उन शहरों का पतन होने लगता है। यानी कि ये अगला जो चरण है वो डिक्लाइनिंग फेज है, पतनोन्मुखी चरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो समृद्ध नगर हैं, वहाँ का व्यापार वाणिज्य है, वहाँ का विकसित शहरी जीवन है, शहरी जीवन की जो विशेषताएं हैं, धीरे धीरे इनका लोप होने लग रहा है। तो इसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतनोन्मुखी चरण। तो ये जो चौथा चरण है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतनोन्मुखी चरण या डिक्लाइनिंग फेज है। डिक्लाइनिंग फेज है, पतनोन्मुखी चरण है। और इस पतनोन्मुखी चरण में क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से लुप्त नहीं होगी, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय विशेषताओं का लोप होगा। और साथ ही साथ कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं निरंतर बनी रहेंगी। यानी कि यहाँ पे फिर से, यहाँ पे शहरी जीवन के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ फिर से छोटी छोटी संस्कृतियां, खान पान, पहनावा, ये सब अलग अलग पॉकेट्स में अस्तित्व में रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो फेज है उसको हम कहते हैं लेट हड़प्पन फेज। और यहाँ पे जो संस्कृतियां अस्तित्व में रह जाएंगी उसे हम कहेंगे लेट हड़प्पन कल्चर्स। लेट हड़प्पन कल्चर्स या लेट हड़प्पन फेज, उत्तरोत्तर हड़प्पाई संस्कृतियां, उत्तरोत्तर हड़प्पाई संस्कृतियां। यहाँ पे हमें कुछ निरंतरता और सातत्य के तत्व भी परिलक्षित होंगे। तो ये जो चौथा चरण